वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान अकरम और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है बहुत प्यारी शख्सियत और अच्छे इंसान अब्दुल बासितुल्लाह खान, जिनका ताल्लुक़ रियल इस्टेट से है और कराची के शहर कराची मलीक कैंट से इनका अच्छा नाम सामने आता है। जिस तरह ये काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं अफसर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे ना थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा, भी अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। अच्छा रहमान, आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 2014 रियल स्टेट में। बिफोर दैट मैंने जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मेरा ये है कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंसेज फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और उसके बाद में फिर एविएशन इंडस्ट्री में आ गया था। आई एम अ ट्रेन कमर्शियल पायलट। मैंने 2015 में अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग सी थी। अच्छा, ये वो दौर था क्योंकि जाहिर सी बात हम बात कर रहे कि एविएशन जो है वो क्राइसिस हुई थी काफ़ी। कमर्शियल एविएशन हो गई, जनरल एविएशन हो गई, उसमें बहुत सारी जो है एयरलाइंस और बहुत सारे जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने अपनी कहानीज बंद कर दी थी, तो लोग जो है जॉबलेस हो गए थे और हम वो लोग थे जो मार्केट में नए आ रहे थे। तो थोड़ा सा कशमकश का ये दौर था और मुझे याद है कि 2014 में 2014 में मैं जब फ्लाइट कर रहा था तो मैंने एक पार्ट टाइम रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया था। बिकॉज मेरे वालिद साहब जो थे वो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड थे जो बेसिकली रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करती थी। ओके, ये वो मुझे अच्छा एक चीज़ आपसे और भी जो मुझे जाऊँगा, मेरा इसके साथ साथ आपसे एक सवाल है कि मतलब आपने इस फील्ड को क्यों चुना? लाइक आपका अपना पर्सनल शौक था कि अपने बाबा की तरफ से कोई दबाव था या फिर कि बस मतलब ऐसा क्या था, क्या रीज़न था तो यही चुन? देखिए, एक्सीडेंट ही था थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने फ्लाइंग अपनी कंप्लीट की, जब मैंने अपना लाइसेंस लिया था जिसको आप डिग्री कहते हैं, तो उस वक्त मार्केट के हालात जो एविएशन इंडस्ट्री के थे वो इतने अच्छे थे नहीं। दर फिर ये है कि क्योंकि मैं पार्ट टाइम में कर रहा था तो मैंने कहा थोड़ा तीन लाख इस चीज़ में आजमाए, क्योंकि ये वो फील्ड थी जिससे मुझे खुद चोट। तो मतलब इसमें आपने अपना लक आजमाया? हाँ, मैंने अपना लगा। तो अपने सर को आप इसमें क्या कहेंगे? आप क्या? आई थिंक ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मुसलमान मेरा पूरा इस बात पर यकीन है, बल्कि आप सबका भी ये यकीन होगा कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए। वन रीज़न एक कहावत है बेशक कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मैं तो कुछ और बंदे जा रहा था लेकिन मैं फिर इस फील्ड में आ गया और हकबाल की रोज़ी कारोबार में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने डेढ़ दफ्तर शादी अपने दोस्त से यारों में देखा जिन्हें उन्होंने कारोबार किया और आज से माशाल्लाह कर रहे हैं या करते रहेंगे, वो माशाल्लाह बहुत कामयाब है। ये नौकरी वाले कामयाब नहीं है, अलहमदुलिल्लाह लोग नौकरी में बहुत कामयाब है। लेकिन शायद मुझे अल्लाह ताला ने इस साइड। इसके साथ साथ जैसे मैं आपके साथ लेके चलता हूँ, मेरा दूसरा सवाल, अब आप इसमें अपना काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, तो इसमें मार्केट अप डाउन इतनी होती है, इसके बारे में मतलब आप हमें क्या बताएंगे? लेकिन कोई भी कारोबार है वो सीजनल कारोबार तो नहीं होता, लेकिन ये कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स क्राइसिस चलते रहते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ इकोनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेदर वो पॉलिटिकल हो वेदर वो कोई भी हो, हालात के हिसाब से चल। अच्छा, पाकिस्तान में रियल स्टेट आपको पता है कि ऐसा सेक्टर है कि डेफिनेटली ये जो हमारे मुल्क में बड़े बड़े इदारे हैं वो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है और जाहिर सी बात है वो इदारे ऐसे हैं जो बहुत जैसे समझते हैं मुल्क के लिए की नहीं है। तो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है या प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जाहिर सी बात है मार्केट में फ्लड गेट्स खुलते हैं, लोग बिजनेस करते हैं। ज़्यादा मार्केट में अप एंड डाउन होने का काफ़ी पे देखिए पूरे दुनिया में बिजनेसेस में क्राइसिस भी आते हैं, पूरे दुनिया में बिजनेसेस में बूम भी आता। ठीक है, 2008 में दुबई में एक बहुत ख़तरनाक किस्म का इकोनॉमिक क्रंच आया था जिसने पूरे दुबई को देखे छोड़। उसी दौर में बहुत सारे लोग कराची में या एक दो नवानवे शहरों में आए और उन्होंने अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया और डेवलप। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस के लिए एक कुछ बताएंगे कि जैसे हर फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री होती है, मीडिया साइंस है और उसके अलावा हर चीज़ में इंजीनियरिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड है, बट जब आप मुझे ये बताइए कि आपका जैसे ये रियल एस्टेट का काम है, सारी चीज़ें, इसमें ना कोई शॉर्ट कोर्स है ना कोई डिग्री है, तो इसके लिए भी कोई सर्टिफाइड प्रॉपर एक चीज़ होनी चाहिए जिससे बंदा गैस के क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं। देखिए, क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में तो खैर नो डाउट अब से कोई आज से कोई 7-8 साल पहले या 10 साल पहले तक ऐसे लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे जिनका इतना तो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने जो है मतलब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने फ्लाइंग थी और मैं इस फील्ड में आया, तो ऐसी बात है कि आई वॉज रिफाइंड। ठीक है, अब इस फील्ड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो शायद इतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो टाइम पास करने के लिए इस फील्ड में आए थे और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रेपुटेशन खराब हुई। लेकिन अब पिछले कई सालों से पीपल फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम मीडिया साइंसेस, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड की कोई डिग्री नहीं।
जैसे सिविल इंजीनियर होता है वो सिविल इंजीनियर की डिग्री कराता है। सर डोंट माइंड, वैसे मेरी जो सारा आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट देखने के बाद मुझे जो लगता है कि आपको तो जहाज़ के साथ बिल्डिंग्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि आप बिल्डिंग्स के नीचे जो सराउंडिंग्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इतनी अच्छी महारत रखते हुए हासिल करते हैं और पायलट आप हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्योर किस्मत थी सही है, और अल्लाह ताला से बड़ा करम है कि एंड ऑफ द डे आप ये देख सकते कि आप कितने फुट सेटिस्फाइड हैं। मेरे वालिद साहब भी एविएशन इंडस्ट्री से थे, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग एविएशन इंडस्ट्री से थे, तो फाइन मैंने अपनी सांझियाँ देखी थी। तो आई गेस कहीं मेरा शायद बिल भर गया था इस चीज़ से, या मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। नो डाउट फ्लाई एक पैशन है, आप जब फ्लाई कर रहे होते हैं, जब मैंने पहली दफ़ा टेक ऑफ किया एज फायर तो मुझे समझा कि शायद भी मेरी बदल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी। तो मैं रियलिटी में रहने वाला आदमी से हूँ, और अल्लाह ताला इस मंच पर ले जाए कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हाई राइज वाले इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ मेरा एक और सवाल है, मुझे ये बताएं कि मतलब जो अभी हमारी यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, तो उसके लिए आप मतलब क्या एडवाइस करेंगे? मतलब अभी जिस तरह आप कर रहे हैं, एक आपने टाइम लगाया और आप माशाल्लाह यंग एज में इस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या एडवाइस है हमारे बच्चों के लिए कि इस फील्ड में किस तरह मतलब चलना चाहिए, या क्या सारी चीज़ें? देखिए, इफ समवन वांट्स टू एंटर इन रियल एस्टेट बिजनेस, सबसे पहली बात ये कि जो भी यंग जनरेशन है, अब मैं भी खैर आप अपने आप को बोला ये कहूँगा माशाल्लाह तो यंग नहीं है, तो ये है कि मैं सबको ये कहता हूँ कि आप कोई भी काम करें, देखिए कंसिस्टेंसी बहुत लाजमी है। मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ठीक है। आप मुस्तकिल मिजाज होंगे, कोई भी कारोबार करें, रियल एस्टेट का करें, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करें, आप मोबाइल का बिजनेस करें, आप कैमरों का बिजनेस करें, आप वीडियो में आ जाए, कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लोग बहुत जल्दी हालात से तंग आ जाते हैं। देखें, कारोबार दुनिया का कोई भी हो, दुनिया का बड़े से बड़ा सॉलिड बिजनेस जिनकी हम मिसालें देखते हैं पढ़ते हैं, मैं मेंशन नहीं करता, सब ने अपनी ज़िंदगी में थोड़े से क्राइसिस देखे होते हैं। ये तरीक़ेकार होता है ज़िंदगी को बैलेंस करने का। अगर आप लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं देखी तो फिर आपको वो जिसे कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आता। फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के जब आते हैं तो लोगों को अपनी जब कहानी सुनाते हैं ना, कि बड़ी बड़ी सादी बात नहीं सुनी, तो लोग उस पर इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो ये सारे अप्स एंड डाउन थे, इससे पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस की बात नहीं, पूरी दुनिया में क्राइसिस बन रहा है। बहुत आपका टाइम लिया मुझे। अच्छा, इसके साथ एक आखिरी सवाल, जिस तरह आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, सारी चीज़ें हैं सही, बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, और उसके साथ मतलब कुछ क्लाइंट्स अच्छे भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स थोड़े रूड होते हैं, तो मतलब आपका उनके साथ उनका क्या बिहेवियर होता है आपके साथ? देखिए, सबसे पहली बात ये, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। अगर आप धीमे मिजाज के आदमी और आप का टेम्परामेंट कूल है तो फिर ये कि आप इस फील्ड में चल सकते हैं, क्योंकि कोई भी फील्ड हो जिस और उसमें पब्लिक डीलिंग हो, पब्लिक डीलिंग का सबसे पहला असूल ये है कि आप तो पैनिक स्विच आपने अपना ऑफ कर लें, तभी पैनिक नहीं करना है क्लाइंट के सामने। और दूसरी चीज़ देखते तामुल से आपको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, कोई भी मैच हो रहा है, हम घर में बैठ के क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे जज्बात उस पर इन्वॉल्व। इसलिए आपको बहुत न्यूट्रल रह के दोनों क्लाइंट्स, सेलर हो, बायर हो, परचेजर हो, जो कोई भी हो, या कोई इन्वेस्टर हो, आपको उसको प्रॉपर गाइड करना और आपको क्रिटिसिज्म को वेलकम करना, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म ही आपको डेवलप करेगा। लेकिन आप में फिर टेम्पररी थी कैमरा समटाइम्स होता है, हम इंसान हैं। देखिए, अगर इंसान को गुस्सा नहीं आता तो वो इंसान है। यकीन ये है कि जब आप एक ऐसी फील्ड में हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं है, जिसमें मार्केटिंग है, जिसमें आपने बोल के बेचना है, तो फिर एक उसमें आपका टेम्परामेंट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, एकदम जेन्युइन काम होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इस सारी गुफ्तगू को हमने एक जगह इकट्ठा किया है, अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या रद्द-ए-अमल मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। और ये थे सर हमारे आज के मेहमान अब्दुल बासितुल्लाह खान, जो कि गैलप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑनर यानी हमारे साथ ही डायरेक्टर मौजूद थे, इनसे बात की। अच्छा लगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के बाद।